और फिर इसके बाद स्वरूपता, अपने आप में सुंदर रूप होना, मनोहारी। सुगंधता, शरीर में गंध नहीं होती लेकिन सुगंध ही हमेशा रहती है उनके शरीर में, जन्म के काल से ही होता है। सुलक्षणता, उत्तम लक्षणों से युक्त होना। अनंत वीर्य होना, चूंकि अनंत वीर्य क्षायिक वीर्य की कोटि में आता है जो केवल ज्ञान में होता है, लेकिन अनंत वीर्य का अर्थ होता है कि इनके पास इतनी शक्ति होती है कि देवों को भी पराजित कर देता है। इसी का दूसरा नाम अतुल्य बल है। अतुल्य बल का है या अनंत वीर्य का है, ये एकार्थवाची है लेकिन शक्ति संपन्न हुआ करते हैं। जे अनंत वीर्य अभी जन्म के अतिशयों में है, इसलिए छायोपशमिक भाव के अंतर्गत आएगा। जब केवल ज्ञान, कहीं के यात्री आए, ये अनंत वीर्य जो यहाँ जन्म के अतिशयों में है, ये छायोपशमिक भाव में लेना। प्रिय हितवादित्व, इनके जो वचन होते हैं बहुत मीठे होते हैं। इति इति 10 अतिशया जन्मना आरभ्य भवन्ति, ये 10 अतिशय जन्म के माने जाते हैं और उन परमात्मा में ये जन्म से ही हुआ करता है। इतना सुंदर रूप होता है कि मनुष्यों को नहीं, इंद्रों को भी आश्चर्य उत्पन्न कर देता। इसलिए कामदेव का तो मतलब, इंद्र कामदेव को 1000 आंखों से नहीं देखता, लेकिन तीर्थंकर बालक को 1000 आंखों से देखने के बाद भी तृप्त नहीं होता है। द्वयक्षा सहस्राक्षो बहु, द्वयक्षा सक्रा सहस्राक्ष, दो आंखों वाला इंद्र 1000 आंखें बना लेता है। ये किसी कामदेव या और अन्य के विषय में नहीं आता। तीर्थंकर का वे अतुलनीय होते हैं, सब कुछ उनका अलग होता है। किस चीज से तुलना करोगे, उनके खून से तुलना नहीं कर सकते। जन्म से ही उनका खून है तो क्षीरोदक, मलमूत्र होना नहीं जन्म से। आहारो अत्थिणत्थिणिहारो, इन महापुरुषों के पास आहार तो होता लेकिन निहार नहीं होता, मलमूत्र नहीं होता। ये महापुरुष हैं 63 सलाका के पुरुषों में नहीं, सबके सब आहार, हाँ ये मतलब 63 सलाका के पुरुषों में तीर्थंकर, हाँ तो ये 63 नहीं, फिर 169 महापुरुष आएंगे फिर, क्योंकि हाँ माता पिता आ रहे तीर्थंकर के, तो 24 दूनी 48 तो माता पिता हो गया। चक्रवर्ती अर्धचक्री हो गया, रुद्र है उसमें गाथा में नहीं, इनमें गाथा में चक्री, अर्धचक्री, माता पिता और भोग भूमिया, इन जीवों के पास ये विशेषता होती है। भोग भूमि आहार होता, निहार नहीं होता। वो तो स्त्री वत्सला का पुरुष नहीं है, लेकिन उनको भी उसमें ऐड किया है कि मनुष्यों में उनको लगा लेना चाहिए।
दूसरे भाग में शायद पुस्तक होगी, दूसरे भाग में होगा। तिथैरा तपीरा हलहर चक्कीय अध्य चक्कीय देवाय भोग भूमा आहारो अथिण अथिण निहारो। इतने पुरुष के आहार होता है, निहार नहीं होता है। तीर्थंकर के, उनके माता पिता को, बलभद्र को, चक्रवर्ती को, अर्ध चक्रवर्ती को और देव और भोग भूमि को। तो यहाँ पर 63 सलाका के पुरुष तो आ ही गए, माता पिता ज्यादा आ गए इसमें। 169 पुरुष नहीं आएंगे इसमें। नहीं तो ये तीर्थंकर, चक्रधर, चक्री, अर्धचक्री, ये इतने 63 सलाका के पुरुष में आएंगे। हलधर होंगे तो कितने होंगे? 9। चक्रवर्ती होंगे तो 12, और अर्ध चक्रवर्ती में नारायण प्रति नारायण दोनों आ जाएंगे तो 27। 27 होते ना। ठीक है, हो गया। 63 सलाका पुरुष तो बोल दो। 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र तो 27, और 24 तीर्थंकर, 24 और 27 51, और 12 चक्रवर्ती। 63 सलाका के पुरुष आए और 48 माता पिता आए तीर्थंकर के। तिथैरा तपीरा देव और भोग भूमि के जीवों को 101 हो गए। अब 101, हाँ, मतलब इस व्यवस्था में 63 और 48 की अपेक्षा आहार होता है, निहार नहीं होता। तथा घाती कर्मक क्षयजा दशाति शयासंति है। जन्म के 10 अतिशय के बाद अब केवल ज्ञान के 10 अतिशय। जो घाती कर्म के 6 से 10 अतिशय होते वे कौन है? गव्युति से चतुष्टय सुभिक्षता, यानी 400 कोस तक दुर्भिक्ष नहीं होता, सुभिक्ष रहता है। गव्युति से चतुष्टय, एक गव्युति का आएगा। सच्चतुष्टय है ना, 400 गव्युति माने 400 कोश। यहाँ गव्युति का अर्थ है कई कोश है। और गगन गमनम, एक गगन गमन होता। चूंकि छद्मस्तों के भी गगन गमन होता, लेकिन ये अतिशय की कोटि में आता केवल ज्ञानियों के। अब ये गगन गमन होगा तो इनका कोई छायुप श्रमिक भाव नहीं होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। चूंकि एक आकाशगामिनी रिद्धि है, वो आकाशगामिनी रिद्धि जो है वो छायुप श्रमिक भाव है, छायिक भाव नहीं है। जमीन पे चलना हो तो चल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऊपर ही जमीन पे, मतलब ये 4 अंगुल तो ऊपर चलेंगे कम से कम, जमीन को टच नहीं करेंगे केवल ज्ञानी। वे तो कभी जमीन में भी चल सकते हैं, क्योंकि अब छायुप श्रमिक रिद्धिधारी मुनि महाराज है ना, ये आकाश मार्ग से आहार करने जा सकते हैं, लेकिन जब आहार करेंगे तो जमीन में खड़े होंगे, उस समय फिर भी आधार खड़े नहीं होंगे, ये उनका रहेगा। चारण रिद्धि सिर्फ चलने के काम में आएगी, ठहरेंगे तो चारण रिद्धि का काम नहीं होगा, ये है। भुक्तेरा भावा कुछ छूट गया। प्राणी वध भावा,
इनके माध्यम से कोई प्राणियों का वध नहीं होता, भोजन नहीं होता, उपसर्ग का अभाव हो जाता है, और ये चतुर्मुखी दृष्टिगोचर होते हैं। चतुर्मुखत्वम, सर्व विद्या प्रभुत्व। अब केवल ज्ञानी के पास तो सब विद्याएं हो ही जाती हैं। प्रतिबिंब रहितत्वम, इनकी छाया नहीं पड़ती है। ये भले ही 500 धनुष की अवगाहना हो, लेकिन फिर भी छाया से रहित होता है। केवल ज्ञान के होने पर है ये। क्या वो अतिशय है, केवल ज्ञान के अतिशय है। तो अब बिहार में चौमुखी जनता चल रही है, तो उस समय हो सकता कोई खास बात नहीं है, केवल ही ज्ञान के है ना ये तो। लिखे ना घाती कर्मक क्षय जा, घाती कर्म के क्षय से हो रहे, तो घाती कर्म होगा तो केवल ज्ञान तो हो ही जाएगा। सर्व विद्या प्रभुत्व, सर्व विद्याओं जो हो गया। लोचन पक्ष अनिष्पन्दा, यानी आंखों की उनके पक्ष, जो क्या बोलते हैं इनको, पलक, इनका स्पंदन नहीं होता। नख केशा नाम अवृद्धि है, नख और केस की वृद्धि नहीं होती इनके। बाल बढ़ गए तो नहीं हुआ था केवल ज्ञान की बात। केसलंज तो उनने किए हैं। देखो तपस्या का काल रहता है, आवश्यकों की मुक्ति नहीं होती है। मासोवास करने वाले साधक भी केसलंज तो अपने समय पे करते हैं, 4 महीने। क्योंकि पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा कि उनके जटा इतने लंबे हो गए थे कि पैरों तक लटक गए थे, ऐसा पद्म पुराणकार ने प्रयोग किया है। लेकिन तीर्थंकर महाराज जब सामान्य मुनियों के लिए नियम बनाएंगे तो उसको स्वयं को तो पालन करेंगे। दीक्षा के समय तो केसलंज करते हैं। हैं तो बहुत सारे स्थानों पे ऐसी प्रतिमाएं मिलती हैं कि जहाँ पर उनके केस हैं, लंबे केस हैं, लंबे कान हैं, कंधा तक छूने वाले हैं। लेकिन एक कान लंबे होना ये शरीर का एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है। लंबे कान होना, घुटनों तक लंबे हाथ होना, ये शुभ लक्षण है। लेकिन लंबे पैर के पंजे होना ये अशुभ है। पैर बड़ा गमार का, सिर बड़ा सरदार का। यदि बड़े पैर हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं वो परेशान रहता है। बड़े पैर, ऐसे भी लोग होते जिनको अलग से जूते बनवाने पड़ता है, मार्केट में मिलते नहीं। हाँ, बनवाना पड़ता है, ऐसे होता है कुछ। और उनके नाप के यदि 2-4 जोड़ी कहीं मिल जाए तो वे थोक के भाव में खरीद के दे दो, तुम तो पूरे दे दो। चलिए, तो क्या कहते हैं, नख केशों की अवृद्धि होना। इति घातिक क्षय जा दशातिशय, घाती कर्म के क्षय से 10 अतिशय होता है। अब देवो पुनीत चतुर्दश अतिशय, अब केवल ज्ञान होने पर 14 अतिशय जो होते देवकृत होते हैं। तो देव क्या करते हैं, तथा ही सर्व अर्ध मागधी भाषा, सर्वार्ध मागधी भाषा में से माने आधी भाषा उनकी मागधी होती है।
क्योंकि प्राय करके तीर्थंकरों के बिहार और समोसरण मगध देश में रहे हैं। राजगृही नगरी में 22 तीर्थंकरों का वहां समोसरण गया है। तो जो राजगृही है, कुंडलपुर है, ये सब मगध देश कहलाता है। इसलिए वहाँ के लोगों को समझ में आ जाए तो उस भाषा को मागधी भाषा कहने लगे। कोयम अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है मागधी भाषा? नहीं, एक अर्थ ये भी होता है कि मागध जाति के देव जो आकर के उनकी भाषा का ट्रांसलेशन करते हैं, उसको मागधी भाषा कहता है। नहीं, गणधर श्रवण करते हैं, गणधर उस समय बोलते नहीं हैं, वे करते हैं और अपनी अपनी भाषा में फिर वहाँ पर मागध जाति के देव ये काम करते हैं। जब तीर्थंकर नहीं बोलते हैं तब गणधर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये है कि श्रोता, मुख्य श्रोता जो होता गणधर महाराज होते हैं, उनके बिना दिव्य ध्वनि खिरती नहीं है। उनके पास ये विशेषता है कि गणधर के पास धारणा वर्णी कर्म का इतना क्षयोपशम होता है कि वे उन भगवान की वाणी को जितना ग्रहण करते हैं उतना सब धारण और पालन कर लेता है। अन्य के पास इतनी क्षमता नहीं होती है। ये उनकी विशेषता है। क्योंकि जितना बोल रहे हैं उस विषय को ग्रहण करने के लिए रिद्धिधारी मुनि महाराजों की ही ये क्षमता है। अन्य श्रावक तो अपनी भाषा में अपनी प्रयोजनभूत बात समझेगा। बाकी भगवान का एक एक अक्षर सूत्रमयी होता है, उस सूत्र को ग्रहण करने वाले गणधर भगवान होता है। तो ये प्रश्न किया कि क्या है इसका अर्थ, क्या होता है अर्धमागधी का, बता तो दो। तो कहते अर्ध भगवद भाषा मगध देश भाषात्मकम अर्धम च सर्वभाषात्मकम। अब देखो इसका अर्थ कह रहे हैं कि आधी भाषा तो भगवान की भाषा है। दिव्य ध्वनि का जो भाग है ना, वो आधा भाग किसका है? भगवान का है। और मगध देश भाषात्मकम अर्धम च, और मगध देश संबंधी भाषा होने के कारण उसको अर्ध मगध की भाषा कही जाती है। ऐसी सर्वभाषात्मक। अब देखो सर्व भाषा का यह अर्थ यहाँ पर ये लगा रहे कि भगवान की भाषा और मगध देश की भाषा आदि आदि मिलाओ तो सर्व भाषा होती है। ऐसा इसका अर्थ ये यहाँ कर रहे हैं। सर्वभाषात्मक अर्थ जे हो गया। एक अर्थ ये भी होता है कि 700 महाभाषा और 500 लघु भाषा, इन सर्व भाषाओं के भी ज्ञाता होते हैं, इसलिए इनको सर्व भाषा पनो ऐसा आता ना, उसमें दोहा में आता है कथम एवं सब विद्या ईश्वर बनो और नाही बड़े न केस। नहीं, अर्थ भाषा में क्या कहता है? इसमें तो है दूसरी है ना। गीरवाण वाणी बोलते हैं। संस्कृत भाषा का नाम गीरवाण वाणी, माने गीरवाण माने इंद्रदेव होता है, तो संस्कृत भाषा के स्वामी होते हैं। यानी परिणमन मागध देवों के सन्निधान में होता है, इसलिए वो देव पुनीत बन जाता है। मैत्री च सर्व जनता विषया सर्वे जन समूहा मागध प्रीतिं कर देवातिशय वशात।
मागध भाष्या भाषन्ते परस्पर परस्पर मित्रतया। तो मैत्री सर्वजनता, सब जीवों के साथ मैत्री भाव, सभी जन समूह मागध प्रीतिंकर देवाति सेव। अच्छा, माने शब में परम परस्पर में मैत्री भाव होता है, तो मागध देवों में एक प्रीतिंकर जाति के देव होते हैं। उन देवों का ये है कि वे सबको प्रीति करा देते हैं, जे इसलिए इनको सौर मैत्री भाव रखा जाता है। इस देव के अतिशय के बस से मागध भाषा में बोलते हैं और परस्पर में एक दूसरे के साथ मित्रता होती। माने दो कारण हो गए इनसे, एक मगध भाषा रूप हो गया और देवों के परस्पर में प्रीति करने वाला भाव होने से ये मित्रता हो जाती है। ये अच्छी बात है, पहली बार देखा है। मगध अर्थ क्या किया पंडित जी ने? दूसरा अतिशय सब जनता में मैत्री भाव का होना। मागध देवों के अतिशय के कारण सब लोग परस्पर में मागध भाषा से बोलते हैं और प्रीतिंकर देवों के अतिशय से सब लोग परस्पर में मित्रता से रहते हैं। बहुत अच्छा। नहीं, वो मगध देश है, बिहार तो अलग हो गया। मगध देश सिर्फ राजगृही कुंडलपुर के आसपास, चंपापुर बाहर चला गया। चंपापुर मगध देश में नहीं आता। जो यहाँ राजगृही गया से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र मगध देश होता है। गुणावा नवादा वगैरह ये मगध देश में कहलाता है। बिहार तो दूर चला गया। बिहार जो लगता है यहाँ पटना साइड से बिहार लगता। पहले ये रांची भी बिहार में थी, अभी झारखंड में आ गई। तो झारखंड प्रदेश के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है मगध देश। जैसे अपने यहाँ है ना मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, मालवा है, और क्या क्या आ जाता है। बुंदेलखंड तो मूलतः मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से टच करता होगा जी। ललितपुर वर्गा, ललितपुर कानपुर, ये बुंदेलखंड। टीकमगढ़ भी है जी, महाकौशल में आता है जो बुंदेलखंड है। अच्छा, महाकौशल पाटन के साइड से महाकौशल। अच्छा, तो ये महाकौशल देश है कि जिला प्रांत क्या है? हैं? मध्य प्रदेश में ही रहने वाले। बहुत अच्छा। जबलपुर के गढ़ा। अच्छा अच्छा, तो मतलब गढ़ा ये प्राचीन क्षेत्र है। अच्छा, तो मतलब पुराना जबलपुर गढ़ा से चालू होता है, लाटगंज वगैरह। तो ये लाटगंज अंग्रेजों के ने बसाया क्या? तो अंग्रेजी कहा है ना ये तो। अच्छा, व्यवहारिक का दूसरा राज लगता है। व्यवहारिक साइड उधर दूसरा लगता है।
वकील 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 खंडूरी का साइड। हाँ वही। तो मतलब यहाँ की राजधानी गढ़ा रही पहले महाकौशल की। मंडला भी इसी स्थान में। अच्छा, यहाँ की प्रजापति यहाँ पर राज करती थी गढ़ा में। वो राज था। तो ये गढ़ा मतलब मदन महल वगैरह ये सब उसी। अच्छा, तो जी यहाँ से जो सामने पहाड़ी दिखती है मड़िया की पहाड़ी है कि मदन महल है, क्या है? मदन महल सामने पहाड़ दिखता है। इस पर किला बना हुआ है ना, मतलब इस तरफ नहीं तो ये दिख रही ना सामने पहाड़, मड़िया की बात है। तो ये पहाड़ सामने का है क्या? नहीं, पहाड़ी दिखती ना सामने यहाँ छत पर। अभी तो मड़िया जी इस प्रकार मदन महल सी साइड पीछे साइड मड़िया जी। वहाँ विशाल तालाब भी है। बहुत अच्छा। बाल सागर है वो, संग्राम सागर वाजना मठ के पास। वो तो भी तो खाली कराने लगे। वो अभी आप मड़िया जी गए थे, उन्होंने बताया थे खाली करा रहे, फिर खाली कराने लगे। इनकी मत से मिल रहा है, मतलब पैर भी छूट जाता है जैसे शेर और गाय का हो जाता है। सर्व ऋतूनां फलस्तव, सर्व ऋतूनां पल्लवा, सर्व ऋतूनां पुष्पाणि, सर्वादीना भवन्ति। तो कहते हैं सर्व ऋतु के कोपलें हो जाती हैं, पल्लव हो जाते हैं। सब ऋतु के स्तवक माने गुच्छा होता है, जैसे इसके होते आम के ना गुच्छे, ऐसे गुच्छा के गुच्छा। और सर्व ऋतुओं के पल्लव जो नूतन नूतन कोपलें निकलते ना, वो पल्लव है। और सर्व ऋतु के पुष्प सर्वादीना भवंती। नहीं, सर्वादीना, सर्व ऋतु के पुष्पाणि पुष्प आदि प्रकट होते हैं। वृक्ष आदि वनस्पतियों के सब ऋतुओं के पल्लव और सब ऋतुओं के पुष्प आदि प्रकट होते हैं। सर्वादि का अर्थ नहीं किया। आदर्श सदसी रत्नमयी भूमि भवती है, बिल्कुल दर्पण की तरह साफ स्वच्छ रत्नमयी भूमि हो जाती है। हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि जो हवा चलती है वो पीछे से चलती है, सामने कष्ट नहीं होता, सामने की हवा से कष्ट होता है, पीछे की हवा से गति वृद्धि होती है। इसलिए पीछे की हवा चलना है, धूप भी पीछे से ले जाती। सर्वलोकस्य परमानंदो भवति, सारे लोक के जीवों को परम आनंद होता है। अग्रे अग्रे योजनम एकम सुगंध गंध वहा भूमि भागम प्रमार्जन्ति है, धूलि कंटक खट कीटक करकर पाषाण आदिकम से दूरी कुर्वन्ते। कहते जहां भगवान चलते हैं उनके आगे आगे एक ही योजन तक सुगंध गंध आने वाली भूमि भाग को प्रमार्जन करते हुए धूलि कंटक खट कीटक कीटक कीचड़ करकर सरकराव कंकड़ ऐसे पाषाण आदि को दूर करते रहे। जे होता है अभी थे तो
से जब उनके वो निकलते हैं, उनकी महिलाएं यहाँ तक कि बालों से तक वोट साफ करती हैं। नहीं होता तो उसको बालों से नहीं होता तो अपने कपड़ों से या बालों से या दुपट्टे से भी कर मतलब देते, जितना लेकिन समर्पण वो लोग करते हैं झाड़ू अपने आदि गुरु करके चलते के हैं। लिए। पानी से इसके गुरु ग्रंथ साहब निकालते हैं पानी के में। और भी सबसे ही मेघ कुमारा गंधोत्कम बरसंती। ऐसी साफ सुथरा भूमि के ऊपर मेघ कुमार जाति के देव गंधोदक बरसाते हैं। सुगंधित जल, गंधोदक अभिषेक वाला नहीं लगा ना, सुगंधित पानी बरसाते हैं। सुवर्ण पत्र पद्म रागमणि केसर विराजितम योजनम एकम कमलम तादृशम चतुर्दश कमल वेष्टितम स्वामिना पादाधो भवति तादृशानि पद्मानि सप्त अग्रे भवन्ति सप्त पृष्ठता भवन्ति। कहते स्वर्णमयी पत्र के बने हुए ऐसे पद्म राग मणि की केसर से सहित 1 योजन के कमल और उस 1 योजन के 14 कमल एक दिशा में वेष्टित करते हैं। यानी तीर्थंकर जहाँ चलते वहाँ 7 आगे 7 पीछे और 1 कमल तीर्थंकर के पग के नीचे। 7 की 7 पकड़ी। हाँ, ऐसे पाद के अधा माने नीचे तादृशानी शब्द अग्रे 7 आगे होते हैं 7 पीछे होता है। ऐसे कुल मिलाकर के उन 2.25 दोषों की पंक्तियां होती हैं। उस सोने के कमल, और भी सोने के कमल कितने बड़े होंगे? 500 धनुष की अवगाहना वाले भगवान के पांव को नापना कितना बड़ा होगा। उस पांव को भी रख सकें ऐसा कमल चाहिए। और देखो यहाँ जे कमल होता है तो स्वर्ण का होता है, वनस्पति का एक नहीं होता है, इसलिए यहाँ स्वर्णमयी कमल होना चाहिए। एक महानुभाव पूछ रहे थे, महाराज जी कोई सोने चांदी के कमलों से यदि अभिषेक करता है पैरों का, तो भी सोने चांदी की लौंग गंधोदक मान के उठा कर ले जा सकते, लगा सकते। अब क्या करोगे बताओ? अरे अब सोहा क्या है, वो पाद प्रक्षालन किया ना, तो महाराज के चरणों पे उनने पुष्प चांदी और सोने के डाल दिए, तो वो गंधोदक बंद रहा है, तो पानी कम और से साक्षात की तरह सोने चांदी के वे अपने बंधन सिर पे रख रहा है। मोड़ी माणिक सब ले सकता, वंदना कर सकता। हाँ, क्या करोगे बता? चांदी की लोगे वगैरह संस्कार उसके बाद डालने के बाद गंधोदक लगा देती, अपनी डिब्बी में रख लेती। अब जो भी हो ये विचारणी है, क्या होना चाहिए। गंधोदक ले लेते हैं तो उस गंधोदक को नहीं, लौंग तो अच्छी बड़ी रहती है। अब कहते हैं आगे, ये तो उनकी बात थी, जो दूसरे लोग गंधोदक वंदना करना चाह रहे थे तो उसमें उठाएं कि नहीं उठाएं। 18 धान्यानि भूमौ निष्पाद्यन्ते। 18 प्रकार की धान होती है। देखो वो 18 प्रकार की धान्य से भूमि निष्पन्न हो जाती है। वाह। दिशा आकाशस्य रजो धूमिकादि दिग्दाह आदि रहता भवन्ति। आकाश भी स्फटिक की तरह बिल्कुल साफ स्वच्छ, धूली धूम दिग्दाह आदि कोई भी वहाँ पर बाधा नहीं होती है। ऐसा
दिग्दाय माने वो हो जाता ना, दिशाओं में दावानल वगैरह लग जाता ना, तो जिसके कारण से सब जगह धुआं 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 रहता है, दावाग्नि। वो दावाग्नि दिग्दाय होती है। जैसे कई लोग मोटर के टायर वगैरह जला देते हैं ना, तो उससे भयंकर बम्बू उठता है। ये गर्मी ओह। में आग लग जाती ना पहाड़ों में, पत्तों वत्तों में। हाँ, उसको भी कह सकता हूँ। ज्योतिर्देवाभ्यंतर्देवा भवनवासिनश्च देवा सौधर्मेन्द्राज्ञा सर्वेषां देवादीनां समाहनम कुर्वन्ति। और कहते हैं ज्योति देव, ज्योतिष देव, व्यंतर देव, भवनवासी, इस सब सौधर्मी इंद्र की आज्ञा से सभी देवादि को बुलाते रहते हैं। अच्छा, वो ब्रह्मांड में हाँ, वो तो दिव्य ध्वनि का है ना, वो उसका दुंदुभी बाजे का। अग्रे अग्रे धर्म चक्रम गगने गच्छति चक्रवर्ती चक्रवर्त। आगे आगे धर्म चक्र आकाश में चलता है, जो चक्रवर्ती के चक्र की तरह। चतुर्दश अतिशयो अष्टमंगलानी, ये 14 अतिशय हो गए केवल ज्ञान के। क्या धर्म चक्र तो जहां तीर्थंकर चलेंगे उन तीर्थंकर के आगे चलता है, जमीन में नहीं चलेगा, वो तो ऊपर ही चलेगा वहां पर। कभी नीचे नहीं आते हैं सने, बिहार के काल में भर रहेंगे, बाकी शेष समय तो नीचे ही रहेंगे। अब समूह शरण में जब नहीं विराजमान होंगे, समूह शरण में रहेंगे तो वो समूह शरण 5000 धनुष की ऊंचाई पर बनता है, और जब विहार करेंगे तो उस समय दो मत हैं कि एक आचार्य का मत है कि जमीन से 4 अंगुल चलते हैं, दूसरे आचार्य का मत 5000 धनुष चलते हैं ऊंचाई पर। दोनों मत हैं, लेकिन समंतभद्र स्वामी ने तो यही लिखा, भूमौ विजहर्थ, भूमौ प्रजानाम विजहर्थ भूते। ये समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है कि प्रजा के हित के लिए उनने भूमि पर विहार किया था। वो भी तो अच्छा है, सहज भाव से, मतलब वो तो अपन को लगता है कि 5000, तो जब समुद्र में चढ़ता हुआ एक ही दो सीढ़ी चढ़ता हुआ ऐसा लगता तो 5000 नहीं, एक दो चढ़ता नहीं है। जैसे आप लोग कभी प्लेन में यात्रा करी ना, तो एयरपोर्ट पे वो सीढ़ियां हैं जो लिफ्ट की तरह है, बस आप खड़े हो जाओ प्लेटफॉर्म। हाँ 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 हाँ। और उस समय तो प्लेटफॉर्म में नहीं थी जब हम लोग जाते थे, अब हो गए होंगे। एयरपोर्ट पे थी, लेकिन वे वे वहाँ पर हम गए एक बार, उस पर चढ़ने की कोशिश करी, तो पैर कांपते थे, एक पैर रखा और वो ऊपर बढ़ गई, हमने दूसरा रख नहीं पाया, घबरा गए। हमने कहा चलो सीढ़ियाँ चढ़ के चलो, इस पर नहीं चलो, इसलिए फिर सीढ़ियों पे गए, उससे नहीं गए। फिर कलकत्ता से अहमदाबाद जा रहे थे, फिर उसके बाद कभी उस पर गए ही नहीं। ये तो चढ़ जाते थे निर्लोभ सागर जी। अब फिर अष्टमंगल द्रव्यों का कथन करता है। भृंगार स्वर्ण लोका, यानी सोने का लोटा, झारी। तालो मंजीर, कनक कलश कुंभ, सोने का कुंभ कलश। ध्वजा, विचित्र विचित्रमयी पूजा द्रव्य स्थापनार्हा। देखो जे लिखा, ठोना जो सुप्रीति का होता ना, इसको ठोना कहते हैं। ये ठोना का काम में आता है। जब
पूजा के द्रव्य की स्थापना के योग्य होता है, ये शुभ प्रीति का कहलाता है। पूजा द्रव्य स्थापना स्तंभे आधार कुंभो। मतलब जो थाली को रखने वाला मतलब उसको ठोना कहते हैं। नहीं थाली जिस पे रखी है उसको ठोना ही कहते हैं। नहीं, ठोना नहीं, वो तो ठोना अलग ही रहता है ना, उस पे जिस पे पुष्प क्षेपण करते हैं, आवाहन कर उसको ठोना कहते हैं। स्थापन शब्द निकला। मतलब उसका आशा ये रहेगा कि भगवान इस पर आकर के विराजमान हो, मतलब इसको आओ। देखो, आप पूजा किस उद्देश्य से कर रहे हो? पूजा जो होती है ये 5 प्रकारी पूजा होती है। इसमें स्थापना, सन्निधिकरण और आह्वानन 3 एक प्रकार है, और अष्टद्रव्य से पूजन 1 प्रकार, और अंत में विसर्जन, ये 5 प्रकारी पूजा कहलाती है। तो इस 5 प्रकार की पूजा में अब आप स्थापन कर रहे हैं, स्थापना निक्षेप से कर रहे हैं, तो स्थापना करना है तो स्थापना कहाँ करेंगे? सन्निधि कर रहे हैं तो पुष्पों के माध्यम से उसको वहाँ पर प्रतीक स्वरूप होता है कि यहाँ पर स्थापना की है हमने। अब बहुत प्रकार के लोग अपने आप चिंतन निकाल के लाते रहते हैं। ये देखो, भक्ति जो होती है ये सराग भाव को लेकर के होती है। इसमें ज़्यादा विकल्प, तुम्हारे यहाँ जैसी पूजा पद्धति है वैसी करते रहो, ज़्यादा विकल्प नहीं करो। आपको बाप दादों से जो सीखने मिली है उसी में संतुष्ट रखो। अब प्रश्न तो करेंगे, क्योंकि सब देखो, उस समय 2-4 गांव में एक आध वक्ता होता था। आज गांव में घर घर में वक्ता हो गए। एक जल्दी करो, एक आराम से करो। तो एक बार लिखा था कि घर घर पंडित, घर घर श्रोता। इतने श्रोता कहाँ से लाऊं, ऐसा कुछ लिखा था। यानी घर घर में आज पंडित हो रहे हैं। अब पढ़ लिख करके आ रहे हैं तो आप पे कोई अधिकार तो कर नहीं सकता। पहले गृहस्थों का जो एक आचार्य होता था जिसको प्रतिष्ठाचार्य कहते थे, गृहस्थाचार्य कहते थे, वो जो कहता था हर श्रावक उनकी मानता था। आज भी दक्षिण भारत में भट्टारक जी जो आदेश दे देते हैं वहाँ की सारी जनता उनको स्वीकार कर लेती है। अब आज स्थिति ये हो गई उत्तर भारत में कि साधु पद्धति में भी बंटवारा, विद्वानों में भी बंटवारा, हर जगह श्रावकों में भी बंटवारा। अब ये सब विषम स्थितियां कलिकाल में आएंगी। चूंकि ये काल के दोष नहीं, ये तो भरत चक्रवर्ती ने अपने स्वप्नों में पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में विभाजन होगा, और वो आज अपन को देखने में आ रहा। इसलिए इधर उधर के कार्यों में ज़्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगाओ। आगम पद्धति से, और जो श्रेष्ठ प्रमाणिक आचार्य हैं उनके कथनानुसार आप चलते रहो, क्योंकि गुरु आज्ञा जो होती है वो श्रेष्ठ मानी जाती। गुरु यदि गलत भी बता रहे तुम्हें, तो तुम गुरु पे श्रद्धा रखते हो, तो वो व्यक्ति अभी अज्ञान रूप गुरु से बात ग्रहण करके यदि सच्चे गुरु मान के श्रद्धा करता तो वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन यदि उसके बताए हुए मार्ग पर वो चल रहा और कोई ज्ञानी गुरु आकर कहता है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करो, ये आगम में लिखा है, वो आगम प्रमाण खोल करके दिखाता है और उस समय वो नहीं मानता है, तो फिर उस समय से वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए
बहुत प्रकार के चिंतन इधर उधर से सुन करके आते हैं। उन सब चिंतनों को सुनकर के अपन को आगम पद्धति से ही अपना निर्वाह करना। और दूसरी चीज ये है कि हर जगह किराए की बुद्धि से काम न करो, अपनी स्वयं की बुद्धि से भी विचार करना चाहिए। हर चीज के लिए आप कुछ करते हो तो आप परेशानी में आ जाते हो। अब अभी एक श्रावक आया था, बोले महाराज हमारी बहन को रात में भिन्न प्रकार की आवाजें निकालती है। अब किसी ज्योतिषी को दिखा दिया तो वो कह रहा भूत लग गए। तो मैंने कहा दिन में ये कोई भूतों जैसी चेष्टा करती है क्या? दिन में तो सबको बढ़िया भोजन बना के खिलाती है। परिवार में वही बिटिया अकेली है जो गृहस्थी चलाने वाली है, माँ है नहीं है, लड़कों की शादी नहीं हुई है, और वो बेटी सब घर भर का काम करती है। अब उस आवाज को सुना तो मैंने कहा ये आवाज भूत की नहीं है, ये तो स्थान गृद्धि का उदय है। नहीं, स्थान गृद्धि के उदय में भी ये होता है। और स्थान गृद्धि के उदय में व्यक्ति के दांत कटकटाना, कैसी भी आवाज निकालना, ये सब क्रियाएं हो जाती हैं। इसलिए अब वो भूत कह रहा है तुम झड़वाओ, पैसा लाओ, फलाना लाओ, अब वो यही समझने लगा कि भूत लगे हैं इसको, जबकि बहुत अच्छे से सब कुछ काम करती है। मैंने कहा कभी तुम्हारी खीर में हींग का बघार तो नहीं लगाया इस पागल ने? खीर में हींग का बघार तो नहीं लगा? बोले नहीं, बहुत बढ़िया करती है सब कुछ काम। अब व्यक्ति को टेंशन में डाल दिया। अच्छे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये सीधी सोती है और इसके सीना पे हाथ रहता है, इसलिए ये बड़बड़ाती रहती है, इसको करवट से चलाओ। हमने कहा ये तरीका सही है, डॉक्टर सही बता रहा, आप ऐसे ही कराना है इसके लिए। वजन आ जाता, सीना दब जाता तो इसके कारण ऐसे होते रहते हैं, आवाज नहीं आती है। तो ये व्यक्ति जिसके पास जाएगा उसको वो कोई ना कोई दोष बताएगा और वो उस समय पे विभ्रम में पड़ जाता कि हम डॉक्टर की माने के, ज्योतिषाचार्य की माने के, महाराज की माने के, स्थान गृद्धि को उदय माने। अब उसने अपने जीवन में कभी स्थान गृद्धि सुनी नहीं, डॉक्टरों ने स्थान गृद्धि नाम कभी पढ़ा नहीं, उनकी डिक्शनरी में नहीं है, उनके कोर्स में नहीं है, वे क्या पढ़ेंगे तुम्हारा है? ये है, जब अब उसको दिखाओगे तो तुमने भूत बता दिया। हमने कहा तुम जाओ करवट से लेटाओ, जब ये बोलने लगे तो इसको करवट दिला देना है आप, और दाएं करवट से सुला के रखो, कुछ भी नहीं होगा। ये होता है। तो ये बहुत प्रकार की पद्धतियां होती हैं अपने अपने क्षेत्र में। सुप्रीत अजय हो गया। श्वेत छत्र दर्पण चामर एतानी प्रत्येकम अष्टोत्तर सत्संख्यानि, 108 मंगल द्रव्य होते हैं। इस प्रकार 14 अतिशय देवो पुनीत और अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। अष्ट प्रातिहार्य कौन से हैं? अशोक वृक्षा स्वर पुष्प वृष्टिर दिव्य ध्वनिश्चामरमासनंच भामंडलम दुंदविरात पत्रं शतप्रातिहार्याणि जनेश्वराणा। ये सत प्रातिहार्य जनेश्वर के हुआ करते हैं। अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष एक जाति का रख दिया है, लेकिन अशोक का अर्थ के तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वही अशोक नाम पाता है, चाहे आम का हो चाहे चिरौंजी का हो, ये अशोक नाम बन जाता। सुर पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, आसन माने सिंहासन, भामंडल, दुंदुभि और आतपत्र माने छत्र, ये 8 प्रातिहार्य जनेश्वर के होते हैं।
ये पूरा कर दें, एक ही गाथा है, अंत में दर्शन पहाड़ पूरा हो रहा है। बस 1 मिनट में और कर लेते हैं। 12वें तवि जुत्ता कम्मम खवि ओण विवले डसम 62 चत्त देहा ने बाण मणुत्तरम पत। आपको आकुलता हो तो चले जाओ। तो कहते हैं जो 12 प्रकार के तप से युक्त है और विवेह वलेड़स कमम खवियोण, अपने विविध बल से यानी अनंत चारित्र के बल से अनंत बल से कर्मों का क्षय करके वो षट् चत्त देहा, जो वो षट् माने व्युत्सर्ग तप होता है, उससे शरीर से ममत्व त्याग करके अनुत्तरम निर्वाणम पत्ता, श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त होता है। 12वें तपो युक्ता मुनिया कर्माष्टक विधम छपित्वा, 8 कर्मों का क्षय करके पद्मासन कायोत्सर्ग लक्षण द्विविध व्युत्सर्गेण, आसन 2 ही प्रकार के हैं, एक मुख्यतः एक पद्मासन अथवा खड्गासन। ऐसे विसर्ग तप से शरीर का त्याग करते हैं, वे निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जो श्रेष्ठ है, सर्व वर्ग में उत्तम प्राप्त है, वे सिद्ध है। सम्यक्त महात्म एतज ज्ञातव्यमिति, ऐसा सम्यक्त के महात्म से प्राप्त होता है ऐसा जानना। इस प्रकार श्री पद्मनंदी कुंदकुंदाचार्य वक्रगिरीवाचार्य इलाचार्य गृध्र प्रत्याचार्य 5 नाम से विराजित पद्मनंदी कुंद स्वामी को कहते हैं ना, हाँ उन्हीं के 5 नाम है। तो सीमंदर स्वामी के ज्ञान से संबोधित भव्य जन श्री जिन चंद सूरी भट्टारक के पट्टे आभरण भूते ने माने पट्ट शिष्य आभरण स्वरूप कली काल सर्वज्ञ के द्वारा रचा 6 प्रावृत ग्रंथ, ऐसे सर्व मुनि मंडली से मंडित कली काल गौतम स्वामी श्री गौतम मल्लिका भूषण को बना रहे, ऐसे भट्टारक के अनुमान से सकल विद्वज्जन समाज से सम्मानित उभय भाषा कवि के चक्रवर्ती श्री विद्यानंदी गुरु के अंतेवासी के द्वारा सूर्यवर श्री सुसागर विरचित दर्शन प्राप्त है। कमाल कर दिया है जन्नत, पूरी प्रशस्ति जवानी के ज्ञान से सूर्य लोग। हे चिन्वाणी।